कांग्रेस पार्टी में एक नया चीज शुरू हुआ। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने वाली है? दरअसल कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष से कम भी नहीं है। मम्मी उनकी अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष का के पद का मजा ले रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, राहुल मजा लेना चाहते हैं। इसीलिए 2019 के चुनाव के बाद राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी। लोग मनाते रहे, वो माने नहीं। ऐसे बहुत मनाया नहीं गया सोनिया गांधी की तरह, क्योंकि सबको पता था एक बारी छोड़े तो। लेकिन राहुल गांधी कुर्सी छोड़ करके भी छोड़े नहीं, चिपके रहे। मम्मी बीमार रही और हर फैसले राहुल करते रहे। आज 24 अकबर रोड किताब के लेखक और कांग्रेस के एक तरह से सलाहकार टाइप के पत्रकार राशिद किदवई को सुन, ऐसी पार्टी बन गई है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष, महासचिव और राज्यों के प्रभारी के कोई मायने नहीं है। और ऐसा वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इस पूरे प्रकरण में ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किदवई दरअसल कांग्रेस को बहुत गहरे से जानते हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और राजनीति में और दिल्ली में ये किससे करवट लेने लगे कि भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और टीएस सिंहदेव जो राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। टीएस सिंहदेव दरअसल नेता प्रतिपक्ष थे, और जब सरकार बनी तो आमतौर पर यही होता है कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसे लगता है कि वही राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में आई। छत्तीसगढ़ ये एक ऐसा राज्य था जिसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ फुल्लित रूप से सरकार बनाने के लिए आई, और टीएस सिंहदेव प्रधान मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे। वहां पर बताया जाता है कि 4 लोग मुख्यमंत्री पद के अपने आप को दावेदार बना रहे थे। चरण दास जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को आज ये कह करके हवा दे दी कि ताम्रध्वज साहू, चरण दास, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, ये 4 लोग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। और उन्होंने कहा कि हम 4 लोग सेमीफाइनल में थे, लेकिन फाइनल में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल पहुंचे। ये कांग्रेस में गजब का सेमीफाइनल और फाइनल होता है। ये दूसरों से क्या लड़ पाएंगे जो सत्ता के लिए ऐसे चमरचोच में फंसे रहते हैं। दिलचस्प ये है कि ये समझिए आप इस बात को कि टीएस सिंहदेव की पार्टी के समर्थकों ने आज दिल्ली में हवा देनी शुरू कर दी कि 2.5 साल की शर्त थी, और ये शर्त राहुल गांधी ने उस समय तय की। राहुल गांधी ने वो तस्वीरें खिंचवाई, और उस तस्वीर से टीएस सिंहदेव को ये कहा गया कि आप वर्तमान में मुख्यमंत्री मत बनिए, आप प्रदेश के अध्यक्ष की कुर्सी पर रहिए, और भूपेश बघेल को पहले राउंड में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने दीजिए। ये चीजें ठीक महाराष्ट्र की तरह दिख रही है, और नए तरीके से आज बवाल मचा। तो पीएल पुनिया जो अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे पूछा गया कि आपके साथ, चूंकि आप प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ पे आज बैठक किस लिए थी? उन्होंने कहा राज्य में चुनाव होने हैं, चुनाव तो 2023 में हैं, और सवाल यह है कि राहुल गांधी के साथ क्यों बैठक थी? राहुल गांधी कौन है? ना महासचिव हैं, ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना किसी राज्य के प्रभारी हैं, फिर राहुल गांधी के साथ क्यों? दरअसल टीएस सिंहदेव बहुत गुस्से में है, और छत्तीसगढ़ की राजनीति के सूत्र बताते हैं कि टीएस सिंहदेव ने तय कर लिया है कि अगले महीने भर के अंदर यदि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे अपने समर्थकों के साथ। ये दिलचस्प है। दरअसल 7 जून को 2.5 साल पूरे हो गए छत्तीसगढ़ सरकार के, और भूपेश सिंह बघेल के हटाए जाने का इंतजार करते टीएस सिंहदेव को यह लगता था कि दूसरों को तो बहुत कुछ मिल गया। चरण दास विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, ताम्रध्वज साहू राज्य में गृह मंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने इस सरकार में मंत्री बनना स्वीकार नहीं किया, और यह तय हुआ कि वो छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री 2.5 साल बाद बनेंगे। और इसी शर्त पे उन्होंने, टीएस सिंहदेव ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनने दिया। अब ये साफ दिखने लगा है छत्तीसगढ़ में जबरदस्त विद्रोह है, और कांग्रेस के सिपहसालार पत्रकार ये मानते हैं कि पार्टी के अंदर अजीब स्थिति है कि ना पार्टी के अध्यक्ष की चलती है, राज्य के अध्यक्ष की चलती है, न राज्य के प्रभारी महासचिव की चलती है। आज राशिद किदवई ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये पार्टी, इस पार्टी को लंबे समय तक हमने
रिपोर्टिंग की है। उन्होंने 24 अकबर रोड किताब भी लिखी है, और किस रूप में लिखी है जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो बेहतर जानते होंगे। उन्होंने कहा कि ये गजब की पार्टी हो चुकी हुई है, यहां महासचिव की और अध्यक्ष की चलती नहीं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ये पार्टी समस्याओं का समाधान चाहती है, जिनका पार्टी में कोई गंभीर पद नहीं है। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ से सरकार जल्द जाने वाली है? क्योंकि भूपेश सिंह बघेल के समर्थकों ने वहां बवाल काटना शुरू कर दिया है, और कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक भूपेश सिंह बघेल की सरकार को गिरा देने का एक तरह से धमकी बीजेपी नहीं दे रही है, टीएस सिंहदेव दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो अलग पार्टी बना लेंगे यदि इस शर्त को नहीं माना गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं वो कि वो जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे और सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे पार्टी के। उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था। ऐसे में राहुल की चापलूसी में कहा जाता है कि भूपेश बघेल ने सत्ता हथिया लिया। दिलचस्प ये है कि छत्तीसगढ़ का मामला अब तक शांत लग रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जमीन के नीचे आग लगी हुई थी, ये कांग्रेस एहसास नहीं कर पा रही। तो क्या राहुल गांधी खुद अपने ही सरकार को निपटा देना चाहते हैं? वो आतुर हैं मध्य प्रदेश में जब सरकार अपनी थी तो मध्य प्रदेश के सरकार को निपटा दिया इनने। कमाल की बात यह देखिए कि कितना ये दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश में एक बनी बनी सरकार कमलनाथ की थी, उस सरकार को गबन कर लिया, उस सरकार को निपटा लिया। कैसे? इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी को यह भरोसा दिलाया गया, सोनिया गांधी से यह कहा गया कि आपकी बेटी का राज्यसभा में जाना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी हुई है कि राहुल गांधी के हारने के बाद इतनी हताश हो गई कि प्रियंका वाड्रा कहीं से जीत जाएगी, इसकी उम्मीद खत्म हो गई। तो प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजने के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार गंवाई, और यहां पर राहुल गांधी परिवार की चापलूसी की कीमत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, और जो नेता सही मायने में पार्टी का स्टार प्रचारक था, मैनिफेस्टो जिसने बनाया, जो लीडर ऑपोजिशन था, उसे साइड कर दिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस में जहां हर चीज खड़ा उठाने के लिए दी जाती है, तो क्या छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है उस पंजाब से पहले? किस पंजाब से पहले? जिस पंजाब में कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर की ही सरकार है, उसमें कैप्टन को अपमानित करने का दांव लगातार गांधी परिवार से चला जा रहा है। 2019 के चुनाव में एक स्टार प्रचारक बनाने का कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को लिया, क्योंकि पंजाब में कोई ऐसा कद नहीं था जो कैप्टन के सामने खड़ा हो सके। तो बरबोले सिद्धू का, जिसका कोई जमीन नहीं था, जो बीजेपी से बरबोलेपन पे आए थे, जिसने राहुल गांधी को सबसे पहले पप्पू कहा था, पप्पू नामकरण दिया था, उसका सम्मान इसलिए किया गया कि कांग्रेस को लगता है कि उसके पास कोई बेहतर ऑरेटर नहीं। मनमोहन सिंह की चुप्पी ने कांग्रेस को ऐसा कर दिया है कि उसे लगता है कि उसके पास कोई ऑरेटर नहीं है, इसीलिए उसने सिद्धू को लगाया और सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया कैप्टन अमरिंदर के मना करने के बाद। और ऐसे में लगा कि कैप्टन के कद अब कमतर हो रहे हैं। तो क्या कैप्टन को की जमीन खोदने के लिए में विपक्ष के बदले अकाली दल और आम आदमी पार्टी और बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस आतुर है? आज 23 विधायकों ने कैप्टन का विरोध कर बगावत कर दिया। कैप्टन की सरकार में एक मंत्री भी उसमें शामिल। लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे पहले तो राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और वहां अशोक गहलोत लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सचिन पायलट के कोटे के जो लोग जिनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया उसे रखना नहीं चाहते, और केंद्र सरकार उन्हें इसकी अनुमति दे नहीं रही। दरअसल वहां पर भी टकराहट परिवार के चरण पादुका उठाने का ही। अशोक गहलोत को सोनिया के चरण पादुका उठाने की कीमत वहां मिली है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट थे। कहा जाता है कि राजस्थान में सरकार बनाने के समय सचिन पायलट स्टार प्रचारक थे और मैनिफेस्टो तैयार करने में भी सचिन की भूमिका थी, लेकिन चरण पादुका उठाने के कारण सत्ता अशोक गहलोत को मिल गई, बुजुर्ग होने के नाते। लेकिन अशोक गहलोत इतना बड़ा लड्डू लेकर के आए राजस्थान में। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पूरे लड्डू लाने की होड़ कांग्रेस में हुई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की लालसा पाले हुए थे और राहुल गांधी के लिए कांग्रेस साथी राज्य लड्डू लाने की होड़ में फंसी हुई थी, और उसमें सबसे अगुवाई कर रहा था राजस्थान, जिस राजस्थान में
अपने बेटे को सीएम बनाने के दांव में लगे हुए थे और कहा जा रहा था अशोक गहलोत लगातार अपने बेटे के प्रचार में ही लगे थे। ऐसे में कमलनाथ भी अपने बेटे के प्रचार में लगे थे। लड्डू वो नहीं लाए, एक अंक लाए और सिर्फ उनका बेटा नकुल नाथ ही जीत पाया। तो कांग्रेस की 4 बड़े राज्यों में सरकार थी और एक पुडुचेरी में थी, जहां पर ऐसे ही चली गई। मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, तो क्या राजस्थान और पंजाब से पहले राहुल गांधी निपटाने में लगे हैं अपने ही छत्तीसगढ़ को। ये छत्तीसगढ़ का नया बवाल कैसे पैदा हुआ? देश में इस आजादी दिलाने का अहंकार पालने वाली कांग्रेस के पास मात्र 3 राज्य बचे हुए हैं और इन तीनों राज्यों में सत्ता खत्म होने वाली। और वो राहुल गांधी जो पूरी तरह से अपने ही राज्य अपने भस्मासुर बने हुए हैं, हर राज्य में भस्मासुर बनकर के कांग्रेस के तमाम राज्यों को निगल रहे हैं सत्ता को, वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख। ये चीजें दिलचस्प।